सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 18C के क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक के सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए हुए हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कहा है कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब जो हमें डेटा दे दिया गया ना, इस डेटा से हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो बहुत सिंपल होता है मोड निकालना। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप इजीली निकाल लोगे। बस हमें क्या करना होता है, बस एक फॉर्मूले को याद रखना होता है। अब वो फॉर्मूला कौन सा है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख के आपको बताते हैं। तो देखो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ये मोड निकालना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, मगर हमने ले रखा है क्वेश्चन नंबर 7। सो एक मिनट। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, इस क्वेश्चन में ना हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है और कहा गया है कि भैया मोड निकालो। तो मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं पहले। मोड इक्वल्स टू होता है L प्लस H। और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हो गया हमारे पास F1 माइनस F0 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 2F1 और यहाँ कर दिया माइनस F0 माइनस कर दिया हमने F2 कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। अब बात आती है ये L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। तो इसको ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी में आना होता है और देखना होता है कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी हमारे पास कौन सी दी गई है। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी हमें दिख रही है 150 की, 150 दिख रही है। तो इस फ्रिक्वेंसी को बोल दो भैया F1। इसके ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी 90 दिख रही है ना, इसको बोलो F0 और इसके नीचे जो 100 दिख रहा है इसे बोल दो F2। बस यही करना होता है और कुछ भी नहीं। अब जो F1 है ना फ्रिक्वेंसी, इसके सामने जो क्लास बन रहा है, इस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी हमारी L। मतलब L मतलब होता है लोअर लिमिट। तो चलो इसको लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हमने L इक्वल्स टू 5000 और यहाँ पर हमने लिखा F1 इक्वल्स टू 150 और F0 इक्वल्स टू हो जाएगा 90 और यहाँ पर F2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 100। क्लियर हो गया इतना? कितना सिंपल है। अब बात आती H क्या है, तो H मतलब होता है क्लास के डिफरेंस। इन दोनों के बीच इन दोनों को माइनस कर दो, जो भी आ जाएगा वो हमारा डिफरेंस है ना। या फिर आप ये देख सकते हो कि इसमें कितना गैप है, इसमें कितना है, इसमें कितना है और सब में कितना है। सबका जो गैप होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस है वो कितना है भाई साहब, 5000 का है। तो यहाँ पर H इक्वल्स टू ने कर दिया 5, 1 2 3। क्लियर। तो चलो ये सारी वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मोड इक्वल्स टू L जो कि है 5000, ठीक है, प्लस H जो कि ये भी है 5000 और यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। ओके, हमारे पास F1 कितना है 100 ना 150 है और F0 है 90। डिवाइड में आ गए 2 इंटू F1 है हमारे पास 150 माइनस F0 जो कि 90 है माइनस F2 जो कि 100 है। ठीक है, ये कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा, देखते हैं। इसको सॉल्व किया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 150 माइनस 90 जो कि हो जाएगा हमारे पास 60। यहाँ पर 300 में ये चला जाएगा, कितना है हमारे पास, ओके 190 चला जाएगा तो 100 बचेगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 हमें यहाँ पर मिल गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5, 1 2 3 प्लस 5, 1 2 3 इंटू 6 बाई हमें यहाँ मिल गया 11। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 5000 को डिवाइड करेंगे 11 से तो हमें कितना मिल जाएगा, हमको यहाँ मिल जाएगा समथिंग। ओके, यहाँ इसको डिवाइड करने में हमें मिल जाएगा 454 पॉइंट, हमें मिलेगा 54। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे मिलता चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ लिखा हमने 5000, 1 2 3। अब मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना, यहाँ पर आएगा 2727। ठीक है, 0.27। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने में हमें कितना मिल जाएगा, 567 मिल जाएगा, 727.27
यही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल। हमें क्या निकालना था, मोड निकालना था, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में मोड निकाल लिया। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इसी तरह अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, m इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास L प्लस एच, और यहाँ पर आ गया हमारे पास F1 माइनस F0, और डिवाइड में आ जाएंगे 2F1, और यहाँ कर दिया माइनस F0 माइनस F2। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर F1 क्या है, F2 क्या है, ये सब फाइंड करो। तो देखो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में आओ, और इसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 24 है ना सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको बोल देंगे F1, इसके ऊपर वाली हो जाएगी F0, और इसके नीचे वाली हो जाएगी F2। इसके सामने क्लास कौन सी है, ये वाली क्लास है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 15। तो हमने यहाँ पर लिखा L इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 15, H हो जाता है इनके बीच का डिफरेंस, किसके बीच का भैया, और क्लास के बीच का, तो यहाँ पर हो गया 5, और यहाँ पर हो जाएगा F1 जो कि है 24, और यहाँ पर F0 जो कि है 18, ओके, और यहाँ पर F2 है हमारे पास 17। बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15, H हमारे पास हो गया 5, और यहाँ पर F1 हमारे पास है 24, F0 है हमारे पास 18, डिवाइड में आ गया 2 इंटू F1 जो कि है 24 माइनस F0 18, माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 17, ये कर दिया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो पहले इसको ऐड नहीं करते हैं, यहाँ कर दिया 15 प्लस 5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर हो जाएगा 48, यहाँ पर कितना आ गया 48, और 48 में हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 कैरी 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा मतलब 35, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, और 8 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस करने में आ जाएगा हमारे पास 8 है 3 है 3 1 मतलब 13 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, 5 इंटू 6 30, तो ये हो गया हमारे पास 30, डिवाइड में आ गया हमारे पास 13, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2.30। तो यहाँ पर लिख देते हैं 15 प्लस 2.30, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 17, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 30, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कितना मिला है, 17.30 मिल गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन जो 8 है इसमें भी हमें क्या करना है, मोड ही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ गया पेज, ये। अब बहुत सिंपल है, कितना इजी हो रहा है ना। हमें क्या करना होता है, सिंपल सा सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास जो होगा वो होगा m इक्वल्स टू L प्लस एच, यहाँ पर आ जाओ F1 माइनस F0, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 2 हमने कर दिया F1 माइनस F0, माइनस हमने कर दिया F2। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ना देखना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हमने देखा यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 30, तो हमने इसको बोल दिया ये F1 है, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2 हो गया। इसके सामने जो क्लास है इसकी लोअर लिमिट हो गई 85, ठीक है। तो हमने इसे लिखा कि जो हमारे पास L है वो 85 है, और जो H है वो कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है। यहाँ कर दिया प्लस F1 जो है 32 है, एक मिनट, F1 हमने लिख दिया 32, और F0 है 30, F2 हमारे पास दिया गया है 6। बस अब इसको क्या करना है, वैल्यू को उठा के फॉर्मूले में पुट कर दें, हमें मोड मिल जाएगा। L हमारे पास 85 प्लस H यहाँ पर हमने कर दिया 10, एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास F1 जो कि है हमारे पास 32 माइनस 30, यहाँ पर 2 इंटू 32 माइनस F0 यहाँ पर हो गया 30, और F2 हमारे पास हो गया यहाँ पर 6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 85 प्लस
यहाँ पर आ गया 10 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 3 2 जा 6 4 माइनस 36। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया 85 ओके, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ओके प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 इंटू हमने कर दिया 2 और डिवाइड में यहाँ आ जाएगा हमारे पास 28, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 14, फिर यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे 2 से कैंसिल 7 और यहाँ पर 5, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 85 और यहाँ कर दिया हमने प्लस 5 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 7। गॉट इट, ये हमने कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर आ जाएंगे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। ठीक है ओके, या फिर हम एक काम करते हैं, इसमें एलसीएम नहीं लेते, डायरेक्ट इसको इससे कैंसिल करेंगे, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे फिर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 85 प्लस इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 0.71 और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 85.71, है ना। कितना सिंपल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मोड निकालना है, बस फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, वही पुट करते चले जाओ, मोड निकलता चला जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है ना, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से समझना, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस इसको देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जो ब्लैक पेन से लिखा है। यहाँ पर हमारे पास क्लास है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग क्लास को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये 1 से 5 गया है, फिर 6 से 10 गया है, फिर 11 से 12। तो यहाँ पर जो क्लास है ना वो बिल्कुल अलग है। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें दूसरे क्वेश्चन से, अगर क्वेश्चन 10 से ही कर दें तो यहाँ पर देखो 5 से 7, फिर 7 से 9, ये 1 से 5, फिर 6 से 10, है ना। तो यहाँ पर हमारी क्लास जहाँ से ख़त्म हो रही है वहाँ से शुरू नहीं हो रही है, दूसरे नंबर से शुरू हो रही है। फिर जब कभी भी इस तरह से आपको क्लास दे दी जाए तो उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में इसे चेंज करना होता है। अब ये कैसे होता है, तो देखो क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास क्लास दी गई है ना, उसमें जो हमारी लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, दोनों में जो लोअर लिमिट में हम माइनस करेंगे 0.5 का, ठीक है, और जो अपर लिमिट है उसमें हम लोग 0.5 को प्लस कर देते हैं। बस ये हो जाता है हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो जब हमने माइनस किया 1 में तो हमें मिला 0.5 और इसमें जब हमने प्लस किया तो 5.5। सेम इसी में इसमें हम लोग माइनस करेंगे, सब में हम लोग माइनस करते जाएंगे लोअर लिमिट में, और अपर में हम लोग क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे 0.5 का। तो हमारी जो नई क्लास बन के आ जाएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, जैसी है उसको वैसे ही लिखे रहने देंगे। क्लियर हो गया। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्लास समझना है। अब बात करते हैं मोड की। अब जो मोड है हमारे पास वो कैसे निकलेगा, तो उसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला L प्लस H, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो गया। बस यही सिंपल है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। तो बहुत सिंपल होता है। तो F1, F0 और F2 को निकालने के लिए हमें आना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में, देखना पड़ेगा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 28 जो है ना, ये सबसे बड़ी हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हमने बोल दिया F1, इसके ऊपर वाले को बोल दिया F0 और इसके नीचे वाले को बोल दिया F2। ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसके सामने जो क्लास दिख रही है इसकी लोअर लिमिट है 20.5, ठीक है, इसको बोलेंगे L। तो चलो यहाँ लिख देते हैं, जो L है वो कितना है 20.5 है, और जो H है वो कितना है, H मतलब होता है क्लास का कॉमन डिफरेंस। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब F1 तो पता ही है क्या है 28 है, और F0 हमें पता है क्या है 18 है, और हमें पता है F2 ये है 20। गॉट इट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल से इसके उठाना है और इसमें पुट कर देना। तो यहाँ लिखा M इक्वल्स टू L जो कि है हमारे पास 20.5, और यहाँ कर दिया प्लस, और H हमारे पास कितना है 5 है, तो ये कर दिया हमने 5 इंटू F1 है हमारे पास 28। सो यहाँ पर ना अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि वीडियो हमने रिकॉर्ड किया मगर वो रिकॉर्ड हुई नहीं, हमने क्वेश्चन को कर दिया था सॉल्व। तो इसको समझ लो, इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन है छोटी सी, यहाँ तक तो रिकॉर्ड हुआ है। इसके आगे देखो जहाँ पर F1 था वहाँ F1 लिखा है, F0 में F0 लिखा है, और यहाँ पर वही वैल्यू पुट किया।
सिंपल सा हमने जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें 10 मिला, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो 56 माइनस 38 मिला। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर 5 इंटू 10 को एक साथ लिखा, इसको सॉल्व किया तो हमें 18 मिला, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो 2.78 मिला। ठीक है, 777 हो रहा था तो 0.78 हमने यहाँ पर लिख दिया। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या 20.5 और 2.78 को ऐड करेंगे तो 23.28 हमें मिल जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा मोड, है ना। कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में हमें ना फ्रीक्वेंसी में दो जगह x दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें x फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, x फाइंड करना है, और हमें क्या करना है, हमें मोड भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है और x भी फाइंड करना है। बट इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमें दे दी गई है, अब वो चीज़ क्या है, इस फ्रीक्वेंसी का जो हमें क्या दिया हुआ है, सम दे दिया गया। मतलब इस पूरी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ना, वो हमको यहाँ पर दे दिया है कितना, 181 दे दिया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करना है, और साथ में हमें फाइंड करना है मोड फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं क्या करते हैं। पहले इस पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 + 18 करेंगे, 18 + 30, फिर यहाँ पर प्लस प्लस एंड सो ऑन। तो देखो क्या कर आता है, जब हम लोग इस सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ऐड करने में क्या मिलेगा पता है, यहाँ पर मिलेगा x प्लस, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 161 प्लस x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 181। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। देखो इस पूरे का जब ऐड करेंगे तब हमें 181 मिलेगा, ये क्वेश्चन ने पहले बता दिया है। तो हमने क्या किया, इस पूरे को ऐड किया तो हमें मिला x प्लस 161 प्लस x इक्वल्स टू 181 हमको यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर x प्लस x है तो यहाँ कर दिया हमने 2x, और यहाँ कर दिया प्लस 161 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 18 और 181 कर दिया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये देखो प्लस का इधर भेज देंगे तो माइनस का हो गया, 181 माइनस 161 कर दिया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 20, और यहाँ कर दिया हमने 2x, और यहाँ भी कर दिया हमने 2x। इसको हमने इससे कैंसिल किया तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई, जो कि है यहाँ पर 10। क्या है, 10। अब जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 10 लिख देना है। यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, और यहाँ पर हमारे पास x है तो यहाँ पर हमने कर दिया 10। तो जो भी हमारा मिसिंग था वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है मोड। तो मोड के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, जो कि होता है m इक्वल्स टू L प्लस H, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास F1 माइनस, ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा F0 डिवाइड में हो गया हमारे पास 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा बस वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो यहाँ पर लिखा हमने L। अब देखो यहाँ पर L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में आओ, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताओ। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है 50, तो इसको बोलेंगे F1, इसके ऊपर वाली हो गई F0, और इसके नीचे वाली हो गई F2 हो गई। ठीक है, अब F1 के सामने जो भी क्लास दिख रही है, ये क्लास है इसके सामने। ठीक है, तो इस क्लास की लोअर लिमिट है हमारे पास 13, तो ये हो जाएगा हमारे पास L। चलो यहाँ पर पहले हम सारी वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो L है वो हो गया हमारे पास 13, और यहाँ पर जो F1 है वो आ गया हमारे पास 50, और यहाँ पर हमारे पास F0 है वो आ गया हमारे पास 30, और यहाँ पर F2 है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 48। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा अभी एक वैल्यू और फाइंड करनी है, h मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 का है। अब हमें इस वैल्यू को उठानी, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा m इक्वल्स टू L, यहाँ पर हो गया हमारे पास 13 प्लस जो h है वो हो गया हमारे पास 2 इंटू F1 हो गया 50 माइनस F0 हो गया हमारे पास 30, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 इंटू F1 जो कि है 50। ओके, यहाँ पर 50 लिखेंगे, 2 इंटू 50 माइनस F0 है हमारे पास 30 माइनस F2 है हमारे पास 48। ये हमने कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13, यहाँ पर हो गया प्लस,
और यहाँ पर हमने कर दिया h की जगह पे 2 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 100 और 100 में हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करने में हमें मिलेगा 22। ठीक है, कैंसिल करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11। तो यहाँ हमें कितना मिल गया, यहाँ मिल गया 13 और यहाँ पर आ गया प्लस 20/11 हम लोग कर देंगे तो 1.81 और इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 14.81 मिल जाएगा। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। और इसी क्वेश्चन से हमारी जो एक्सरसाइज 18C है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाकी की जो हमारी एक्सरसाइज बची है वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मतलब एक्सरसाइज जो अगली है C है, D है, E है, F है। C तो कंप्लीट हो गया, मगर इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कमेंट करके आप जल्दी से हमें बताओ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।